बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रेहान आलम DTV चैनल। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। ओके। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कुछ इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन सकती हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड्स हैं। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसके अंदर ही आ जाता है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। और फिर आप कहेंगे ग्राफिकल मेथड भी इसका एक मेथड है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना। अब हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उनको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मिसाल के तौर पर, अच्छा, मैं टॉपिक लिख दिया है। हमारा मेन टॉपिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, लेकिन हमारा इसके अंदर सब टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसिबल का मतलब है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको अमेंडमेंट करके हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर x4 माइनस 8x2 प्लस 1 इक्वल 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि x की मैक्सिमम जो पावर है 4 है। क्वाड्रेटिक होती है जिसकी डिग्री 2 हो, तो इसकी डिग्री तो 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जो ये एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको एक नए वेरिएबल का नाम दे देंगे। आप इसको नाम दे दें, एक्स स्क्वायर को पुट कर दें वाई। आपने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल इंसर्ट किया, पुट किया। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने कहा है कि एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को वाई, यहाँ वाई, तो ये बन जाएगा बेटा वाई का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल y। अब इसका हम सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या अगर पॉसिबल हो तो बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, मैं इसको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। हम कुछ बुक के एक्सरसाइज के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को मैं टेस्ट करूँ। इस बुक का पेज मैं इसमें लगा दूँगा, आप यहाँ से इजीली लेक्चर से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज की। अगर हम बात करते हैं 2.2 एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने पहले क्वेश्चन के हर पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिड्यूस करना है। तो वेरी इजी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल 0। तो हम पहले वही काम जो अभी आपने किया था, देखा था। तो एक्स स्क्वायर को आपने वाई के इक्वल ऐड किया, ये यहाँ पे जो आपको टर्म नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे, इसको लिख लेंगे आप। और एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दें, ए वाई स्क्वायर बन जाएगा जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, प्लस बी, और ये बन गया है वाई। ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन चुकी है, जिस तरह कि आपने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये वाई के अंदर क्वाड्रेटिक है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप ये सेकंड पार्ट देखें, वो भी इजी है। मैं तीसरा पार्ट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 3x, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है पहले।
इसको आपको पहले सिंप्लीफाई भी करना है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करने के लिए आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हम एलसीएम लेंगे, डेफिनेटली हम एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ गया 3x। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18x² हो गया, माइनस 6x हो गया, प्लस 4, इसको उधर शिफ्ट कर दें, 18x² 6x माइनस 6x प्लस 2, इसको इधर शिफ्ट कर दें, 8x² माइनस 6x, ये टर्म इधर आ जाएगी प्लस 6x, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसल आउट हो गया, और -2 + 4 + 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर, इसमें एक्सपोनेंट टर्म नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ x² इन्वॉल्व है और एक कांस्टेंट है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बाकी भी आप इसी तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करते हैं। मैं इसका ये IX पार्ट देख रहा हूँ, x-1, x-2, x+3, x-6 = 6। इस तरह की इक्वेशन जब हो तो आपने देखना है इनकी ये कांस्टेंट अलग करने हैं। अगर आप देखें इन पे, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा इनको ऐड करने से -3 आता है, इनको ऐड करने से भी -3 आता है। इसका मतलब ये है हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी फाइंड होगा और वो पॉसिबल होगा। अच्छा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, आसान तरीका ये है कि मैं आपको एक और वीडियो में बता चुका हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं यहाँ पे उसको अप्लाई करूँगा। पहले मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा, x², इन दोनों को आप ऐड कर देना है 3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x², फिर इन दोनों को ऐड किया -3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 = 6। मैंने ये कैसे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को डायरेक्ट, इसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके जो डिस्क्रिप्शन है या इसका जो कमेंट सेक्शन है मैं उसका डालूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मैंने कैसे इनको शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, अब देख रहे हैं आप इसमें इन दो फैक्टर्स में ये फैक्टर रिपीट हो रहा है एक जैसा, इसको लेट कर लें, इसको y कहते हैं, ये बन जाएगा आपके पास y+2, ये बन जाएगा y-18 = 6। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई वैसे ही करें जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो y², इन दोनों को ऐड किया -16y, इनको मल्टीप्लाई किया -36, 6 को इधर शिफ्ट कर दें =0, और ये हमारी बन गई है y² 16y -42। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन द वेरिएबल y। बाकी भी आपने इसी तरीके से करनी है। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम डिस्कस करें यहाँ पर। पहले क्वेश्चन इजी है, दूसरा इजी है, मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, बेटा ये क्वेश्चन है x⁻2/5 स्टूडेंट्स +5 1/5 = 0। आपने इस टर्म को लेट करना है y के इक्वल, लेट x⁻1/5 = y। ये हमारा बन जाएगा x⁻
2/5 को लिख सकते हैं 1/5 और इसका स्क्वायर प्लस 5 एक्स 1/5 प्लस 6 इक्वल 0। आपने क्या करना है, एक्स पावर 1/5 को अपने वाई पुट करना है, तो ये बन जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल है 0 के। इसको आपने सॉल्व किया, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टर सॉल्व करने की मेथड के अंदर सीख चुके हैं। हमने कैसे इसको मिड टर्म को ब्रेक किया, तो हमने 3 और 2 हमने फाइंड आउट किया, पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अच्छा जी, तो इन दोनों में y कॉमन है, y प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, y प्लस 3 आएगा। अच्छा जी, y प्लस 3 कॉमन आ गया इसमें, आइदर y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल 0। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। इंसर्टिंग y -3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है, तो अब लिखेंगे x पावर 1/5 इक्वल है -3। ठीक है, दोनों हमने यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों साइड पर पावर एक्सपोनेंट 5 लेंगे ताकि ये 5 ख़त्म हो जाए। हम लिखेंगे x पावर 1/5, ये हम मल्टीप्लाई 5 किया और -3 इसकी पावर भी 5 कर दी। ये वाला 5 कैंसिल होगा, यहाँ रह गया x और ये -3 पावर 5 एक सोल्यूशन आ गया। इसी तरह y की वैल्यू -2 दोबारा पुट करेंगे, इंसर्टिंग y इज इक्वल टू -2 इंटू 1, इक्वेशन 1, x पावर 1/5 -2। दोनों साइड पे एक्सपोनेंट 5 लिया जाएगा, 5, ये 5, ये हमारा कैंसिल हो गया और -2 पावर 5। ये सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे इसका -2 पावर 5 कॉमा -3 पावर 5। ये है जी इसका सॉल्यूशन सेट। इसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व आउट होंगे। मैं आपको आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ पार्ट की तरफ मैं आता हूँ। वीडियो देखकर आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी लेक्चर को स्टॉप नहीं करना चाह रहा। इसका सेवन्थ पार्ट है 2x4 -x3 6x2 + 2 = 0। ये काफ़ी पहले से चेंज मेथड है, पहले से चेंज इक्वेशन है। तो इसको हमने पहले क्वेश्चन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करना सीखा होगा आपने, तो मैं चलो उधर मैं मिस किया था, मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, पहले सबसे x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है इसको 1 कर दें। 1 कैसे होगा, 2 से डिवाइड कर दें हर टर्म को, आपको मिलेगा x4 1/2 x3 3x² -1/2 x + 1 = 0 हो गया जी। अब क्या करेंगे आप, अब आपने यहाँ x² लाने के लिए x² से डिवाइड करना है हर एक टर्म को x² के साथ, तो यह बन जाएगा, मैं लिख के कर देता हूँ x4/x² 1/2 x³ x² और x² और x² = 0। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो ये बन गया x², 1/2 x रह गया, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, 3 रह गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो नीचे x रह गया, 2x + 1/x²।
अब जिन इक्वेशन में जिन टर्म्स में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है उनको इकट्ठा कर लें, जिनमें एक्स इन्वॉल्व है उनको इकट्ठा कर लें। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनको इकट्ठा किया, और माइनस x/2 और माइनस 1/2x, इनको इकट्ठा किया, और -3 को मैंने एंड पर रखा। इन दोनों में 1/2 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं इसको इधर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों में 1/2 कॉमन ले लिया, राइट। इसको आपने कहना है y, लेट x प्लस 1/x इक्वल है y के। इसको y कह के इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पर, स्क्वेयरिंग करेंगे तो x प्लस 1/x, ये हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपको कुछ ऐसे मिल गया, ये आ गई टर्म। ऑलराइट, इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी वैल्यू भी हमने बना ली है। दिस इज y, ये यहाँ पर आ जाएगा, और दिस इज y² - 2, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। और हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन का नाम देना बहुत ही ज़रूरी है, ये सेंटेंस लिखना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। हवाई फायर नहीं करना, हर स्टेप को डिस्क्राइब करके फिर उसको आगे लेके चलना है। इसलिए ना कोई 1 बिकम्स y² - 2 1/2 y, क्या आ गया, इसको हल किया y², इसको पहले लिख लें, -3 - 2 -5 हो गया। इसको 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2y² - y -10 इक्वल है 0 के। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y। मैं इसको इस पार्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इसको ब्रेक करके दोबारा देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रेज नहीं करता, यहाँ के नीचे वाले स्टेप में रेज कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए 10 to the 20 5 4 20 ये बस पेयर बन रहे हैं 5 और 4, मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ 2y² - 5y + 4y। अगर आप देखें तो -10 और 2 और -10 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, -20 आता है। और अगर -5 इनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -1 आता है, और यहाँ पर भी -1 है। तो हमें जो p चाहिए था वो भी मिल गया है, और सम चाहिए था -1 वो भी हमें मिल चुका है। ये पेयर हमारे बिल्कुल कंफर्म पेयर हैं, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो y कॉमन ले लें, 2y - 5, 2 कॉमन है, ये दोनों टर्म सेम आएंगे हमेशा, ठीक है। आगे आपको सारा पता है। y की वैल्यू निकलेंगी आइदर 2 - 5 इक्वल टू 0 और y + 2 इक्वल टू 0, y = 5/2 आ जाएगा, y = -2 आ जाएगा। ये वैल्यूज हमने 1 बाय 1 इन इक्वेशन में पुट करनी है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मुकम्मल करता हूँ। ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट भी कह सकते हैं, इंसर्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पुटिंग y = 5/2, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पुट करेंगे x + 1/x 5/2, इसका एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
एक्स यहाँ आ गया, उधर शिफ्ट किया एक्स को, -5x+2। ठीक है, दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसके पेयर भी बनते हैं, 2x² -4x -x ये, और यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे तो x -2 आ जाएगा, -1 निकालेंगे x -2 आ जाएगा, x -2 कॉमन लिया इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया। दूसरी वैल्यू पुट करें, y = -2, इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। y = -2 आपने पुट करना है, पुटिंग y = -2 × 2 x प्लस, दोबारा से एलसीएम लिया, इसको इधर शिफ्ट किया और उसको दोबारा इधर शिफ्ट किया। यहाँ पे आप पेयर नहीं बना सकेंगे, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये a है, ये b है, ये c है। माइनस फार्मूला क्या था, x = -b + -b² -4ac/2a। तो b यहाँ पर -2 आ गया, प्लस माइनस b² और -4। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे भी याद है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 = 0। ठीक है, इसको दो बार लिखना है, तो x+1 = 0, x+1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 -1 और x की वैल्यू दोबारा आ जाएगी -1। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट तो लिखना है 2 1/2 -1 -1। तो ये 4 रूट्स इसके आएंगे आपको। तो ये देखें 4 रूट्स, क्योंकि इसकी डिग्री 4 थी, इसके 4 रूट्स आपको मिलेंगे सोल्यूशन के तौर पर। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट। बाकी सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन इसमें करता हूँ, बल्कि एक और क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, अभी आप इसको देखें। चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक शेयर भी कीजिए, इसको वीडियो को सेव भी कर सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।